महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई, उसके बाद एक ऐसा रुग्ण आया जिसने कई सारी जिंदगियों की जो है अहमियत है उनकी जिंदगियों से निकल गई, क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पे उस रुग्ण ने अफेक्ट किया। मैं बात कर रही हूं ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस की। ये जो ब्लैक फंगस है वो एक फंगस की तरह फैलता है कोविड-19 होने के बाद, और उसके वजह से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं, उन्हें आपके बॉडी पार्ट्स को निकाला जा सकता है। लेकिन हमने ये अभी तक जो ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस सुना है वो अडल्ट में सुना है, बड़े जो बुजुर्ग हैं या फिर जो मिडिल एज लोग हैं उनके इसमें ये रुग्ण हमने सुना है। लेकिन मुंबई में एक दर्दनाक मामले सामने आया है, वो ये है कि छोटे बच्चों के अंदर ब्लैक फंगस फैला, जिसकी वजह से उनकी आंखें निकाली गई, उनकी दोनों आंखें में से एक आंख निकाली गई। फिलहाल मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में हूं, मुलुंड में ये हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर जयशल शेठ जो कि पीडियाट्रिक आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपने ये सेंसिटिव केस हैंडल किया, बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चों के ऊपर ब्लैक फंगस देखा गया और उनकी जो लाइफ है उनके ऊपर ये अफेक्ट हुआ। तो क्या था बेसिकली केस और कैसे आपने हैंडल किया? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये केस जो म्यूकरमाइकोसिस के होते हैं वो एक डॉक्टर नहीं हैंडल कर सकता है। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में हम लोग ग्रुप ऑफ द डॉक्टर्स से जिन्होंने ये केस हैंडल किया हुआ है। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो बच्चों में पहले भी होता था और अभी भी हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंसिडेंस है वो बड़ा है। हमारे जो 2 केसेस थे उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोविड की वजह से हुआ है, पर सर्टेनली दोनों बच्चे थे वो डायबिटिक थे। एक बच्चे को आंख में और साइनसिस में इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ था, बहुत क्विकली डायग्नोस हो गया, तो सिर्फ एक जो उसका आई था वो रिमूव किया और बाद में मेडिसिन के साथ बच्चा इंप्रूव हो गया। और जो दूसरा बच्चा था उसको भी डायबिटीज था, उसको वुंड इन्फेक्शन से स्प्रेड हुआ और जो एओर्टिक एओर्टा होती है उसकी एक ब्रांच होती है इलियाक ब्रांच, उसमें उसको एन्यूरिज्म हुआ था और उसको भी ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुई है। लेकिन अभी के लिए ये कहना मुश्किल है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से या बच्चों पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 केसेस ही मैनेज किए हैं और अगर देखा जाए तो इतने सारे म्यूकरमाइकोसिस के केसेस है वो देखे नहीं है। जो यूनिट्स हैं जहां पे ज्यादा वो बच्चे मैनेज किए जाते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे जो कीमोथेरेपी सेंटर्स है, कैंसर सेंटर्स है, जहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, इसी जगह पे शायद ये इंसिडेंस बढ़ा हुआ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये पकड़ के नहीं चल रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से है। बट हाँ, जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो सर्टेनली इवन फॉर द मेडिकल टीम एज वेल एज द फैमिली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक अच्छा बच्चा होता है जो अपने आंख या कोई भी बॉडी का पार्ट है वो गंवाता है, बीमार होता है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इन दोनों बच्चों की उम्र क्या थी और आपका कहना है कि इन्हें कोविड पहले नहीं था, उसके बावजूद इन्हें हुआ, तो क्या इन्हें कोई और कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी कि डायबिटीज या कुछ और? जो 2 बच्चे थे उसमें एक जो बच्चा था वो नॉन डायबिटिक था, लेकिन शायद उसका जो शुगर था वो वेल कंट्रोल नहीं था, फ्लक्चुएट हो रहा था। और जो दूसरा बच्चा था उसको दोनों बच्चों में आरटीपीसीआर तो नेगेटिव था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो भी डायग्नोस हुआ, फर्स्ट टाइम डायबिटीज डायग्नोस हुआ। और दोनों बच्चे जब हमारे पास आए थे तो वो डायबिटीज के साथ जो डायबिटीज का सीवियर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वो लेके आए थे, जहाँ पे ब्लड शुगर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनका ब्लड का जो पीएच होता है वो काफी कम होता है और उसकी वजह से म्यूकर जो है वो अपना घर बनाता है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो कॉन्टेजियस नहीं है, फैमिली में एक दूसरे से इन्फेक्ट नहीं करते। अगर बच्चों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ही ये फंगस जो है वो फैलती है, वरना ये फंगस जो है वो कोविड की तरह नहीं फैलती है। जी, यानी कि इसमें अगर डायबिटीज या फिर इंसुलिन का अगर मात्रा बढ़ जाती है तो बच्चा रिस्क में आता है। और कौन सी ऐसी खतरा यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? कोई भी अगर बच्चे का अंडरलाइंग जो इम्यूनिटी स्टेटस है वो अगर लोअर होता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ता है और उसमें वन ऑफ द जो फंगस है वो ब्लैक फंगस है। और भी दूसरे फंगल इन्फेक्शन से वो जो हो सकते हैं। और ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कॉमनली ये सब वो बच्चे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन की वजह से उनके न्यूट्रोफिल काउंट बहुत कम है, बोन मेरो डिप्रेशन है, अगर वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर उनको है, या ऐसी कोई भी अक्वायर्ड सिचुएशन है जहाँ पे उनका रोग प्रतिकारक शक्ति वो कम हुआ है। फंगस हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में रहती है, वेट सरफेस में ग्रो करती है, लेकिन वो तब अपने शरीर में ग्रो करके इन्वेजिव बनती है, जानलेवा बनती है जब हमारा खुद का रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए वो कॉन्टेजियस नहीं है, क्योंकि 2 घर में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है लेकिन दूसरा इम्यूनो कॉम्पिटेंट है,
तो वो इन्फेक्ट नहीं होगा। जी जैसे कि ये बच्चों में देखा गया तो उन्हें कैसे सिम्टम्स पहले नजर आए और फिर उन्होंने मतलब तुरंत वो आपके पास आए थे या फिर उन्होंने कुछ खुद रेमेडीज ट्राई किए जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएं? क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं इसमें? दोनों बच्चे जो थे वो बिल्कुल हमारे पास अर्ली आए थे और जो पहला बच्चा है वो मतलब कि रेगुलर पीडियाट्रिशियन के फॉलोअप में था, तो तुरंत वो लेके आए, एडमिट किया और एक्चुअली एडमिशन के 24 आवर्स बाद हमें ब्लैक क्रश उनके नाक में दिखे, लेकिन हमें जैसे दिखे सस्पेक्ट किया और हमने पूरा टीम ने मिलकर डायग्नोस करके उनको ट्रीट किया। जब भी हेड एंड नेक का म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो आपको एक से ज़्यादा डॉक्टर लगता है, आपको ENT सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, PICU बैकअप, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये पूरा टीम मिलके बच्चे को प्रॉम्प्टली ट्रीट कर सकते हैं। और जो दूसरा बच्चा था उसमें एक्चुअली बच्चा सबसे पहले तो परफोरेटेड अपेंडिक्स के साथ आया था और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के साथ आया था, जिसके शरीर में बाद में जो ट्रीटमेंट खत्म होने वाला था, डिस्चार्ज से पहले वुंड में से म्यूकर पाया गया और उसके बाद हमको पता चला कि वो इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस शायद था। और ये सब सिचुएशंस जो है वो हम अगर देखें तो हमारा जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें डिस्क्राइब की गई है। अभी के लिए ये मानना मुश्किल है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से होता है और बच्चों में जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसका इंसिडेंस शायद एडल्ट से काफी कम है और उसकी शायद मल्टीपल वजह है कि ओवरऑल डायबिटीज का इंसिडेंस कम है, शुगर फ्लक्चुएशंस इतने नहीं होते हैं, इतने सारे बच्चे को कैंसर का इंसिडेंस नहीं है, इतने कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि कोविड जो है वो भी बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट होता है, इतना सारा स्टीरॉयड का यूज जो है वो नहीं होता है। सो हम भी ये देख रहे, सुन रहे, समझ रहे कि वन ऑफ द रीजन इज स्टीरॉयड, बट बच्चों में इतना स्टीरॉयड शायद हम लोग देते ही नहीं या देना ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो इतने बीमारी नहीं होते हैं। सो ये मतलब लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि यस, इतना बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता है। सो मैं सब पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये घबराए नहीं और जो भी बेसिकली कोविड की वजह से जो भी परसेंटेज बढ़े हैं उसको खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि कोविड ही ना हो और उसके लिए कोविड मेजर्स हमें मेंटेन करने हैं। जी फिलहाल इन बच्चों की क्या कंडीशन है और अब जैसे कि हर एक को लाइफ में मूव ऑन होना होता है, तो अब ये कैसे आप इनके संपर्क में रहेंगे और कैसे ये अभी ठीक हैं कि नहीं, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, क्या अभी फिलहाल सिचुएशन है? दोनों बच्चे ठीक है लेकिन हमारे साथ रेगुलर फॉलोअप में अभी के लिए तो नहीं है। जब वो डिस्चार्ज हो गए और स्वस्थ हो गए फिर उन्होंने अपने रेगुलर पीडियाट्रिशियंस के साथ रिज्यूम किया हुआ है, लेकिन हमने सुना है कि वो दोनों स्वस्थ है। जी जैसे कि कोविड-19 होने के बाद ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस होना एक चांस यहाँ पे माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी बच्चे में डायबिटीज या फिर इंसुलिन की जो मात्रा है ज़्यादा है, उसके बाद भी ये जो बच्चा है वो खतरे में है। ये जो मामला हम देख रहे हैं मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मिलकर इस मामले को सुलझाया और जो बच्चे हैं उनकी भले ही एक आंख गई लेकिन पूरा ख्याल रखा कि ये जो बच्चे हैं स्वस्थ रहें और अपनी आगे लाइफ में मूव ऑन करें। ये जो इंटरव्यू हमने लिया है, हम सारे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ आप देख रहे हैं कि उन्हें अपने पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें उनकी जो वीकनेस उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, इम्यूनिटी कम हो चुकी है, तो ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर हॉस्पिटल में तुरंत जाएं क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस देखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और खतरनाक यहाँ पे हो सकता है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।